हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मनी में। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेंसेक्स और निफ्टी 50। इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं आपको इसकी पहले बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए सारी आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। बेसिक डिटेल्स में आपको बताता हूँ सेंसेक्स और निफ्टी 50। सेंसेक्स जो है बीएससी का इंडेक्स है और निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है। ठीक है, सेंसेक्स जो बना है दो अक्षरों से मिलके बना है, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, इन दो अक्षरों से मिलके बना है। और एनएससी बना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 से मिलकर निफ्टी 50। ठीक है, अच्छा, सेंसेक्स में 30 कंपनियां इंक्लूड होती हैं, जो कि 5000 प्लस कंपनियों में से सिलेक्ट की जाती हैं। वो कैसे कंपनियां सिलेक्ट की जाती हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और निफ्टी 50 में भी 50 कंपनियां सिलेक्ट की जाती हैं 1600 प्लस कंपनियों में, क्योंकि निफ्टी एनएससी में 1600 से प्लस कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन निफ्टी 50 में 50 रखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, क्या इनमें हम ट्रेड कर सकते हैं? सेंसेक्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सेंसेक्स से हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है कि मार्केट गिर रही है, बढ़ रही है। अगर सेंसेक्स गिरेगा तो मार्केट गिरेगी, क्योंकि उसके हिसाब से ही फॉलो करके बढ़ते हैं। आगे मैं उदाहरण सहित एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। वैसा ही निफ्टी 50 बेस ईयर क्या है? 1978 1979 में ये आया था सेंसेक्स, और इसकी उस टाइम पे वैल्यू थी 100 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी 50 आया था 1995 जो कि बेस ईयर है, इसकी वैल्यू थी 1000 रुपये। ठीक है, अभी अगर इसका परसेंट हम निकालते हैं तो 15 से 16% एनुअल ग्रोथ इसका कंपाउंडेड रिटर्न निकल के आता है। क्योंकि अभी 60,000 के समथिंग ये पहुंच गया था, लेकिन अभी कुछ दिन से डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट वीक चल रही है लगभग 10-15 दिन से 20 दिन से। तो ये 52 के समथिंग सेंसेक्स आ गया, और ये 15,000 के लगभग 15,500 के समथिंग निफ्टी 50 है। ठीक दोस्तों, तो ये बेसिक डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आता हूँ इधर क्वेश्चंस के ऊपर। सेंसेक्स निफ्टी क्या है आपको बता दिया, दोनों इंडेक्स हैं। ये बीएससी का इंडेक्स है, ये एनएससी का इंडेक्स है। निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक डिटेल्स हो गई। अभी सेंसेक्स निफ्टी कैसे बने हैं? ये दो अक्षरों से मिलके बना है, सेंसिटिव इंडेक्स, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 से मिलकर बना है। ठीक है, इनकी बेस ईयर बता दी आपको कब कब आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर। क्या इनमें ट्रेड कर सकते हैं? ये बता दिया। सेंसेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। कैश में नहीं कर सकते, खरीद के रख लिया, फिर बढ़ जाएगा 1-2 महीने बाद, तब मैं इसको बेच दूंगा। ऐसे इसमें ट्रेड नहीं कर सकते कैश में, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके मेन टॉपिक, मतलब कि जो मेन इसकी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अभी रहने दो, जैसे मार्केट अभी सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी 50 गिर रही, तो जनता के मतलब माइंड में ऐसी धारणा बन गई कि अभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू 10-15 दिन से गिर रही है। ठीक, तो इससे जनता का सेंटीमेंट क्या, बेरिश हो गया। तो जो कंपनियां नहीं भी गिर रही होंगी, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, वो भी गिरने लगेंगी। ठीक है, मान लो कोई कंपनी अभी क्वार्टर टू क्वार्टर 10% का जंप आया प्रॉफिट में, लेकिन ये सेंसेक्स इंडेक्स गिरने की वजह से जनता का सेंटीमेंट ऐसा हो गया बेयरिश। ठीक है, कि अभी मार्केट गिरती रहेगी, पता नहीं कब तक गिरेगी। तो जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 1-2 क्वार्टर से प्रॉफिट में भी हैं, फिर भी वो इस मतलब कि जो सेंटीमेंट की वजह से वो भी डाउन में जाएंगे, उनके भी प्राइस, शेयर के जो प्राइस गिरेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको दोस्त समझाता हूँ। मान लो किसी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, चुनाव हो गए, अब 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी? कोई भी पार्टी, ए, बी या सी, जो भी हो, 2-3 पार्टी ले लेते हैं, ए जीते या बी जीतेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चुनाव से पहले एग्जिट पोल आते हैं। आप देखते हो चुनाव होने के बाद न्यूज़ चैनल्स में एग्जिट पोल्स आते हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, ये पार्टी जीतेगी, वो जीतेगी। तो उसी हिसाब से एग्जिट पोल से मतलब कि 60-70 10%
सही भी रिजल्ट का पता चल जाता है। अच्छा, एग्जिट पोल कैसे निकालते हैं? क्या ये मान लो किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है, उसमें 10 लाख की आबादी है, तो क्या ये जो सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं ये सब पूछने जाएंगे 10 लाख की आबादी आबादी से? 10 लाख की जो पॉपुलेशन सभी से पूछने जाएंगे कि आपने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया? जी नहीं। वो मतलब कि एक उसके परसेंटेज निकालेंगे 10% जनता से। मान लो कि 10 या 20 हज़ार की पॉपुलेशन या 10 या 20 हज़ार जनता से पूछेंगे, लोगों से, कि आपने भी किसको वोट दिया। तो उन 10 हज़ार 20 हज़ार की जनता में जो उनको जवाब मिलेगा, उससे उनको रिजल्ट निकालने में आसानी हो जाती है। एक रुझान पता चल जाता है कि जनता का रुझान किस तरफ, किस पार्टी की तरफ, ए पार्टी की तरफ या बी पार्टी की तरफ, ठीक है, कौन सी पार्टी जीतेगी। तो उससे वो रिजल्ट मतलब एग्जिट पोल का डिक्लेयर करते हैं कि भाई इस पार्टी की जीतने की संभावना है, और ये 10 में से 6 या 7 बार सही भी हो जाता है। लेकिन क्या हर बार सही होता है? नहीं, हर बार सही नहीं होता है। कभी कभी एग्जिट पोल के रिजल्ट भी झूठे या यूं कहें सही नहीं होते। इसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, सेंसेक्स निफ्टी भी इसी तरह वर्क करता है। अब सेंसेक्स में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है, और निफ्टी 50 में 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। क्या आप इतनी कंपनियों को ट्रैक कर सकते हैं? ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना और भी शायद कोई कर सकता है, ठीक है। तो फिर मार्केट का कैसे पता चलेगा? ये एक तरह से मार्केट का सेंटीमेंट बता देते हैं कि अगर सेंसेक्स अप जा रहा है तो मार्केट का सेंटीमेंट अप है। जो पॉपुलेशन है, जनता है जो ट्रेडिंग करने वाली है, उसका जो मेंटलिटी साइकोलॉजी हो अप की तरफ बनी हुई है, ठीक है। ये चीज़ें बताते हैं निफ्टी और 50 और सेंसेक्स। तो क्या हमें हर बार इन पे भरोसा भी कर लेना चाहिए? जी नहीं। जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी भी हमेशा सही नहीं होते। इनके हिसाब से हमें हमेशा नहीं चलना चाहिए, पर कभी कभी चलना चाहिए, तो उसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे हमेशा सेंसेक्स निफ्टी भरोसा नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी ये मोस्ट ऑफ मतलब टाइम सही भी हो जाते हैं, ठीक है। जनता का सेंटीमेंट इनके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें आपको ये बताते हैं कि अगर मान लो आपका क्वेश्चन है तो फिर सेंसेक्स में कौन सी कंपनियां आती हैं टॉप 30, और निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां आती हैं, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां आती हैं और निफ्टी 50 में भी टॉप 50 कंपनियां आती हैं। वो किस हिसाब से आते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। कौन सी मार्केट? फ्री फ्लोट, ठीक है। एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये हुई कि मान लो कंपनी ए है, इसके पास 10 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 20 रुपये है, तो इसकी कैपिटलाइजेशन हो गई कैपिटल 200 रुपये, ठीक है। कंपनी बी है, तो इसके पास भी 10 शेयर है, इस कंपनी के मतलब टोटल 10 शेयर है और प्राइस 20 रुपये, इसकी कैपिटलाइजेशन 200 रुपये हो गई। तो ये दोनों कंपनियां इस हिसाब से क्या आएंगी, मतलब कि सेंसेक्स 30 में या निफ्टी 50 में? जी नहीं। इसकी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से NSE BSE निकालता है, और फिर उसके बाद उन कंपनियों को इन इंडेक्सेस में रखता है, इन इंडेक्स में रखता है। मान लो इसके 10 शेयर्स हैं और प्राइस एक शेयर की 20 रुपये है, ठीक है। ओनर के पास 5 शेयर है, मतलब जिसकी कंपनी उसने अपने 5 शेयर यहाँ खुद अपने पास रखे हैं, और उसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है, मतलब गवर्नमेंट ने भी उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, एक शेयर ले रखा है, ठीक है। और पब्लिक के पास 4 शेयर है। अच्छा, कंपनी बी है, इसके पास 10 में से ओनर के पास 3 शेयर हैं और गवर्नमेंट के पास इसका स्टेक 1 शेयर का है, ठीक है, और इसके पब्लिक में है 6 शेयर। अब जो पब्लिक में शेयर ट्रेड हो रहे हैं इनसे मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलती है। 6 शेयर इंटू 20 120 हो गया, 4 शेयर इंटू 20 80 रुपये हो गए। अब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पब्लिक में कितनी है? 80 रुपये है और इसकी 120 है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी कंपनी बी की कैपिटलाइजेशन अभी ज़्यादा हुई, तो इस कंपनी को कहाँ लिया जाएगा? NSE 50 में, निफ्टी 50 में, सॉरी निफ्टी 50 में और सेंसेक्स 30 में इस कंपनी को डाला जाएगा, ना कि इस कंपनी, क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। इसके जो शेयर्स हैं पब्लिक में जिसमें ट्रेड्स हो रहा है, जिन शेयरों में ट्रेड्स हो रहा है उसकी कैपिटलाइजेशन मतलब उसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इस कंपनी का
इंडेक्स में मतलब कि समावेश होगा, शामिल किया जाएगा। ये होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसे निकलते हैं। अच्छा, तो क्या ये कंपनी हमेशा ही इसमें रहेगी, निफ्टी 50 में या सेंसेक्स 30 में? नहीं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। अब आप सोच रहे हो तो फिर ये कैसे चेंजेस होती हैं? ये क्वार्टर टू क्वार्टर हर 3 महीने में रिजल्ट आते हैं इनके। कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, कोई घाटा करती है, ठीक है। सपोज भाई ये 2 क्वार्टर से लॉस कर रही है। इसकी वैल्यू थी पहले 10 रुपये शेयर की। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा ये भर गया। इतने में काम चल जाएगा। मान लो ये कंपनी है बी, 2 क्वार्टर से लॉस कर रही है। इसका शेयर का प्राइस आ गया 6 रुपये, ठीक है। और इसके पब्लिक में शेयर कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। तो इसकी अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हुई? 36 रुपये, है ना। ये कंपनी ए है, इसने ग्रोथ किया है। इसकी मार्केट प्राइस पहले मतलब एक शेयर की 20 रुपये थी। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक होगी दोस्तों, ये 10 शेयर्स थे, मैंने प्राइस के साथ कर दिया। प्राइस ये है 20 रुपये। 20 रुपये से मान लो यहाँ 15 रुपये आ गई, ठीक है। और ये 6 शेयर पब्लिक में थी, तो कितना हो गया? 15 छक्का 90। मतलब कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 90, और इसके पब्लिक में शेयर थे 4। और मान लो इसकी प्राइस होगी, अभी कंपनी ने 2 क्वार्टर से अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस दिया है, ग्रोथ किया है। इसकी मार्केट शेयर प्राइस होगी 30 रुपये, ठीक है। तो अभी इसकी मार्केट की कैप कितनी बन गई? 30 चौक 120। इसकी मार्केट कैप अभी बढ़ गई और इसकी मार्केट कैप घट गई, ठीक है। तो अभी इस कंपनी को इंडेक्स में से आउट कर दिया जाएगा, BSE में से भी, सॉरी सेंसेक्स में भी, और निफ्टी 50 में से भी इसको आउट कर दिया जाएगा और इसको इन कर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्रॉस का निशान मारा, क्रॉस नहीं है। इसको इसमें इंडेक्स में शामिल कर लिया जाएगा, इसको आउट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से कंपनियां हमेशा मतलब कि नहीं रहती, जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, अपने मतलब प्रॉफिट को मेंटेन करके रखती हैं, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखती हैं, वो कंपनियां उसमें शामिल रहती हैं। और जो अपने परफॉर्मेंस डाउन करती, वीक करती, वो कंपनी आउट हो जाती हैं, उसके लिए दूसरी कंपनियां ले ली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपनियों का चुनाव होता है सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको सेंसेक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा दोस्तों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेंसेक्स में निफ्टी 50 में कंपनियां आ गई हैं। मेरे हिसाब से तो मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा। क्यों? उनमें कंपनियां अपने जो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें सिलेक्ट हुई हैं, सेंसेक्स में निफ्टी 50 में, ठीक है। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तब उसमें आई। अब जब तक आपको पता चला है कि ये कंपनियां इसमें सिलेक्ट होकर आई हैं में, और आप इनमें इन्वेस्ट करोगे, ऑलरेडी वो रनअप हो चुकी हैं, अभी आप रनअप करोगे तो आपको उतना उसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपनी स्टडी मतलब स्टडी करनी पड़ेगी आपको, जो अगली साल आ सकती हैं सेंसेक्स में निफ्टी 50 में, जो आप पहले से आपको ये सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, डाटा निकाल के कि ये कंपनियां बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। हो सकता है कि अगली साल ये कंपनियां निफ्टी 50 या सेंसेक्स में आ सकती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, जिसमें आपने सीखा सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, इनमें जो कंपनियां आती हैं सेंसेक्स में 30, निफ्टी 50 में 50, किस तरह से इनका सिलेक्शन होता है, क्या वही कंपनियां जो सिलेक्ट हुई हुई हो रखी हैं वही कंटिन्यू रहती हैं 2-3 साल तक, या बदलती भी रहती हैं, ये सब आपने इस वीडियो में सीखा। आई होप इस वीडियो से आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ हुई होगी। अगर इंक्रीज़ हुई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और हाँ, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपकी इन्वेस्ट जो शेयर मार्केट लर्निंग की जर्नी है बंद ना हो, ठीक है। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।